तेरी बुढ़ा चैन से मरने भी नहीं देगा मेरे। मुझे दोस्त मत दे। तुझे मरना है तो तू अभी मर जा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे वही तो प्रॉब्लम है गुरुजी, वही तो प्रॉब्लम है। पता है जब भी मरने की कोशिश करता हूँ ये बिजली कड़कती है, मैं बच जाता हूँ। आज इनको माफ कर दो, ऐसा लगता है भगवान मुझे मरने ही नहीं देना। और तुझे इतनी जोर से मरना ही क्यों है? अरे तो जी के भी क्या करूंगा, क्या फायदा, क्या फायदा। अरे आप ठहरे महाविश्व योद्धा और मैं विश्व योद्धा होके भी कोई युद्ध कौशल में माहिर नहीं। और वो क्या बोलते हैं शास्त्र विद्या, अरे उसका भी अता पता नहीं है कुछ बात करते। अरे मैंने तो कभी वो पर्वत पे आपकी जिंदगी भी नहीं देखी गुरुजी, क्या फायदा जिंदगी का बात करते। तो इसमें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? शर्मिंदा मैं, अरे शर्मिंदा आपको होना चाहिए, आपको गुरुजी, आप हो मेरे गुरु। अरे मैं तो आपका शिष्य हूँ, वो भी नल्ला। मैं हूँ सबसे बड़ा महाविश्व योद्धा और मैं हूँ सबसे बड़े वाला चूक। बस तू अभी मर जा, जा। आप प्रभु ने क्या मुझे ब्रह्मांड में तुम मेरी धरती पर नवलोक के परमेश्वर की रक्षा करने को जाता। देर है हमारे नौ मंडल के क्या क्या हो गया, ठीक है ना ये परमेश्वर और मैं परमेश्वर हमें खाई लीजिए तो संतुलन बनाए रखने के लिए परमेश्वर को मानव रूप में धरती पर भेजा है। समय आने पर परमेश्वर को अपनी असलियत का पता चलेगा, पर वो समय अभी नहीं आया है। तो मुझे क्या करना होगा प्रभु ने? ये मेरे लिए है क्या? इस आदेश पत्र में जो लिखा है वो करो, यही ब्रह्मांड की आज्ञा है। और प्रभु को अपनी असलियत का पता नहीं लगना चाहिए। वो क्या? मुक्ति तभी मिलेगी जब ईशा कपूर से विवाह करें। ईशा कपूर यानी मेरी पोती, पोती अच्छी दिखती है। चल हट। ये ब्राह्मण ने दिया है, इसका मतलब मैं परमेश्वर है क्या? तू कोई परमेश्वर नहीं है, मेरी वजह से आया है। समाज को नहीं चाहिए कि मेरा शिष्य निकम्मा निकले। और हाँ देख, और अपनी पत्नी को खोज, ये तेरी मुक्ति होगी। मैं तुझे शहर भेज रहा हूँ। अभी के अभी भेजे। परमेश्वर इतने सालों की नोकझोंक के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या था? पता नहीं।
अब मेरा मतलब है मैं इस शहर में नया, कहीं आप मुझे कोई विश्राम गृह में छोड़ देंगे तो What? होटल नहीं होटल। मैडम की गाड़ी में बैठने की तेरी औकात नहीं, तो तब पकड़ी थी। It's okay मनीष, शहर में पहली बार आ रहा है, परेशान ही लग रहा है। It's okay, चलो। चल चल मनीष, ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये घर का रास्ता नहीं है ना? ये तुम्हारे बुरे वक्त का रास्ता है। क्या? मनीष, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर के आए हो? बंदूक बंदूक मनीष, तुम पागल हो गए हो कि ये क्या कर रहे हो? पागल हो गया मैं। अच्छा बोला तो मैं किडनैप करके लेके जाऊँ। भैया भतीजा पता नहीं कहाँ से रीच में आ गया, उसको मारना पड़ेगा, लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। कितना? पर क्यों? क्यों? नहीं करेगा। रुद्रास मलिक को धोखा देके तुम निकल जाओगी और बच जाओगी। चार्ज? और तो सुन, अभी भी निकल नहीं, वरना मैं बता दूं ठोक दूंगा तो जाए। नहीं, मैं दिशा के बिना कहीं नहीं जाता। अरे जैसा मामूली आदमी मेरा किसी भी कर सकता है। बेटा अब तो तू गया, अब तो तू गया, तो निकल जा। नहीं, रुको। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर इसे छोड़ दो प्लीज। अबे चल, नहीं, मैं दिशा को कुछ नहीं होने दूंगा। तेरे को डर नहीं लगता? बंदूक नहीं दिखती हाथ में? साला मेरी खुदकुशी मेरा कुछ नहीं करता, इतनी बंदूक मेरा क्या कर? अबे मैं इस बंदूक की गोली को अपनी 2 उंगलियों में रोक दूंगा। चलती का मतलब तो मार दूंगा। अबे चल ना तू। पागल हो गए हो क्या? तुम बंदूक की गोली को हाथ से नहीं पकड़ सकते हो। मेरी चिंता मत करो। अबे तू गोली चल। मैं ठोक देगा, चलाना। मैं ठोक देगा, अबे चलाना। मैं ठोक देगा, अबे चलाना। चलो, चलो। तुम जिंदा हो गए? तू बड़ा कमीना निकला मैंने से, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अगर तुझे तेरी गलती का पछतावा है तो दिशा के पाँव में झुक के माफी मांग, वरना 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 क्या? वरना क्या करे? ये तो तुम लेके कहाँ से आ रहे हो? मैं तो बचाऊंगा नहीं। ये तुमने कैसे किया देव? ये मुझे भी नहीं पता। अब चलो शादी कर ले। क्या? मेरा मतलब है मुझे बुरा हुआ आपके दादाजी गुरु विश्व रावण ने बचाया। दादाजी? वो चाहते हैं हम दोनों शादी करें। माँ, ये देव है, मैं इससे शादी करूंगी। क्या? तुम भी मिताली से शादी करने वाली? Never. हरगिज़ नहीं। किस्मत है रे मेरी। माँ, ये दादाजी की इच्छा है। देखो, दादाजी की इच्छा है टेले नहीं। वो खुद तो टेले पर रहते हैं और हम सबकी जिंदगी बर्बाद करने पर चले गए। दीदी, तुम्हारी शादी रुद्रांश मलिक से फिक्स हो चुकी है। तुम्हें पता
बात समझे में क्या कहना है? रुद्रांश कोई डॉक्टर वॉक्टर है क्या? आज मंडला बैंक्वेट है, एक ऐसा इवेंट जो धरती लोक को नवलोक से जोड़ता है। अब वहाँ पर ही संजीवनी मिलती है जिससे मेरे पापा की जान बच सकती है। वो रुद्रांश के बिना, क्योंकि रुद्रांश मलिक के बिना तुम्हारे बाप की जान जाएगी। क्योंकि तुम चूहों को मंडला बैंक्वेट हॉल में मेरे बिना एंट्री मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अरे दादा जी, आप यहाँ, आप मुझे बता देते तो मैं आपको गेट से रिसीव कर लेती। और आज आप कितने हैंडसम लग रहे हो। दिशा, अगर तुम खूबसूरत ना होती ना तो आज जिंदा ना होती। तुम्हें जो भी बात करनी है वो मुझसे करो। है कौन सी? अरे तो रात तक भिखारी है, इसे टी-शर्ट सड़क से उठा लाई थी। सड़क से नहीं, गाड़ी की छत से। एनीवे, अगर तुम्हें तुम्हारे बाप की जान बचानी है तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। दिशा, हम लोगों के बारे में सोच। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम दोनों बैंकेट में घुस के संजीवनी ले आएंगे। आज ही पैदा हुए हो क्या? नहीं, 25.5 साल पहले। क्यों? देव, हाँ 200 साल पुरानी घंटी है। देव, जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर विश्व योद्धा ही बजा पाते हैं, और जो उसे बजाता है उसे संजीवनी मिलती है। अब पिछले साल रुद्रांश ने एक बार घंटी बजाई थी। तो एक घंटी तो है, अगर ये बंदर उसे एक बार बजा सकता है तो भाई मैं उसे 2 बार बजा सकता हूँ। सब्सक्राइब करने से आप लोग को क्या होगा? तो मुझे हराए, मुझे। देव, तुम क्या बोल रहे हो? शायद घंटी तो बजानी है। हम लोगों ने बंदूक और रॉकेट का सामना कर लिया, तो ये घंटी क्या चीज है? देव ने अकेले ही बंदूक और बंदूका से सामना किया था। शायद देव रुद्रांश से ज्यादा पावरफुल है। जानता है तू किससे बात कर रहा है? अब तू जानता है? तू किससे बात कर रहा है? तेरे बाप से। देव ना बंदूक की गोलियों को यूं अपनी उंगलियों से पकड़ सकता है, ऐसे करके। हाँ। तुम क्या कर सकते हो? सिर्फ एक घंटा बजा सकते हो। तुम ना अरे एक बार घंटा बजा सकते हो, देव 2 या 3 बार घंटा बजा सकता है। और 5 घंटे के साथ माँ, आप ना मुझे इतनी आसानी से बेच नहीं सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ देव से शादी करूंगी और ये लेके आएगा ना संजीवनी। रुद्रांश, अगर दिशा तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। एनीवे, अगर तुम्हें इस चूहे पर इतना भरोसा है ना तो एक काम करते हैं, एक शर्त लगा। अगर इसने देवनाथ को 2 बार बजा दिया ना तो मैं घुटनों पर बैठकर इससे माफी मांगूंगा। और अगर नहीं तो दिशा तो मेरी बनोगे। मंजूर है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया मिस्टर मलिक। आप लोग का यहाँ होना हमारे परिवार की बहुत गर्व की बात है। हमें यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया शायद। आपके परिवार की शक्तियाँ धरती लोक से परे हैं, इसीलिए तो ब्रह्मांड ने देवनाथ की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ आपको सौंपा है। तो मिस्टर मलिक, आप इस बार भी देवनाथ को फिर से बजाएंगे? हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि देवनाथ को इस बार 2 बार बजा पाऊं। श्योर सर, आइए। आप कितने पावरफुल और हैंडसम हो। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी विश्व योद्धा हो आप। काश मेरी शादी आपसे हो रही होती। ऐसे अगर आप चाहें तो दिशा को छोड़ के मेरी छोटी बेटी से कर सकते हैं। मुझे सिर्फ दिशा चाहिए। मैंने कभी ऐसा देर पे घंटा नहीं बजाया। आपको मेरी इससे शर्त हार गई। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे काका को पहचान लिया है। अगर वो रुद्रांश इस घंटे को एक बार बजा सकता है तो तुम इस घंटे को तोड़ सकते हो। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा कैसे? पता नहीं, बस मुझे इतना पता है कि तुम बहुत स्पेशल हो।
को बचाना है, वो प्लीज आए। ये फटीचर क्या घंटा बजाता है? दिशा, अगर तुमने मुझसे माफी मांगी तो शादी के बाद मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। अभी कुछ ही देर बाद तुम सबके सामने घुटने पर बैठकर मुझसे माफी मांगोगे। दिशा, तुम इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? बस रे घंटेश्वर, तू जाके पहले वो घंटा बजा। अभी तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। मैं बजाऊंगा पहले घंटा। ये जैकेट उतारने की क्या जरूरत थी? दिशा, देखो, इससे कहते हैं ताकत। लगता है रुद्रांश इस बार 2 बार घंटा बजाएंगे। अगर इन्होंने देवनाथ को 2 बार बजा दिया तो इसका मतलब कि साफ है कि मिस्टर मलिक दुनिया के टॉप विश्व योद्धा में से एक है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रुक, दिखाता हूँ तेरे को। रुद्रांश ने घंटा दूसरी बार बजा दिया। दिशा, आप तो जागो। अरे, तुम्हें के पैर पकड़ के माफी मांग लो, ये तुम्हें माफ कर देंगे। अब भी वक्त है दिशा, मांग लो माफी। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे होने वाले पति इस घंटे को 2 बार क्या 3 बार बजा कर दिखाएंगे। फोकस दे, फोकस। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं इस घंटे को 10 बार बजाऊंगा। इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा विश्व योद्धा है जिसने ये घंटा 6 बार बजाया है। माधवन तेजवंशी। तुझ जैसे गंदे नाली का कीड़ा यहाँ हम लोगों के बीच आने के लायक भी नहीं है। देख, तुम्हें किसी भी हाल में ये शर्त जीतनी होगी। मेरे लिए, हमारे लिए। दिशा, अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं देवनाथ को बजा नहीं पाया तो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डर लग रहा है? हाँ, तो झोंक मेरे जूते 4। क्या पता मैं तुझे माफ कर दूं। मुझे बकबक करने की बहुत आदत है ना। रुक, अभी मुझे मेरी होने वाली पत्नी को रखना है। प्यार कमेंट करना। चलो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय। रिलैक्स। शायद इसने घंटा बजाया है, वो बजा नहीं, हमें आवाज नहीं आई। हाँ? किसी को सुनाई दिया कुछ? नहीं।
शादी करनी होगी। और अगर दिशा तुमसे शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं रुद्रांश, मैं अब भी अवेलेबल हूँ। चुप, सबके सब एक सेकंड के लिए चुप। तुमने सिर्फ एक्शन किया था क्या? मतलब अपनी सारी की सारी पावर्स यूज नहीं की थी? नहीं, अच्छा ठीक है, अब के जाओ और अपनी सारी की सारी पावर्स यूज करो। ये 1000 बार भी ट्राई कर ले तब भी नहीं जीत पाएगा। मुझे लगता है शायद ये देवनाथ खराब है। मिस्टर मलिक, देवनाथ हमारे पुरखों की अमानत है, वो ऐसे खराब नहीं हो सकती। अरे पर ये चूजा कैसे बजा सकता है इस घंटे को? इट्स इम्पॉसिबल। मैं बोल रहा हूँ ये खराब है, चीटिंग की है इसने। अच्छा, तो जब तुम्हारी बारी थी तब घंटा सही था। शर्त के हिसाब से तुम हार चुके हो रुद्राक्ष, तो चुपचाप झुको और मुझसे माफी मांगो। मुझे लगता है कि पागल होता जा रहा है। इसने घंटा एक बार बजा, 2 बार अपने आप बजा, तो टेक्निकली तो इसने एक बार बजाया ना। अरे इतना दिमाग अगर तुम्हें पाठशाला में लगाया होता तो यहाँ बैठ के घंटा नहीं बजाना होता। मैं इस फटीचर के पैर कभी नहीं छू और तुम अपने शब्दों से मुकर रहे हो। विश्व युद्ध होते हुए भी छल कपट की जिंदगी जी रहे हो। अरे लानत है तुम पर। क्या बोला तूने? एक बार में सुनाई नहीं देता या बार बार बेइज्जती सुनने का मन है तुम्हारा? तो मैं जरूर शक्तिशाली होगा, वरना कोई भी देवनाथ को 3 बार नहीं बजा पाया है। तुझे घंटा ही सुनना है ना? तो मैं एक बार और बजा देता हूँ। मजाक है क्या? एक बार लग चले गया तो किसी घंटा बजा लिया तो क्या तू मेरे लेवल तक पहुंच गया? मैंने क्या कहा? इन जैसा वीडियो बकबक करना हो थोड़ा कम जाएगा। कर। अगर मैंने ये लाइक घंटा एक बार और सब्सक्राइब बजाया लाइक सब्सक्राइब करने से क्या जाएगा? सबके सामने लाइक ठोको। मेरी होने वाली बीवी से एक लाइक ठोक 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 उसके ठोक पैर ठोक। पकड़ के माफी मांगी। पहले लाइक ठोको, मंजूर? लाइक ठोको, उसके बाद तो देखना कैसा होगा एपिसोड। नहीं इसको तो वो तो ठोक ना मेरे पहले। बहुत भी तो हल्का हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ, लगता है हमसे कोई गलती हो गई। ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं लगता। ये कैसे हो सकता है? अब ये हो चुका है। महादेवन तेजवंशी के अलावा इस घंटे को किसी ने आज तक 6 बार नहीं बजाया। इसका मतलब देव महाविश्व योद्धा है। नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। Hey you, listen to me. You are my love. Tell to me. रुद्रांश मलिक हूँ। रुद्रांश मलिक। ये तो हम क्या करें? मैं तुझसे दुश्मनी से हरगिज़ माफी नहीं मांगूंगा। अरे मुझसे नहीं, तेरी होने वाली पत्नी से। नहीं, दिशा सिर्फ मेरी है। रुद्रांश, ये साला लोग मेरे दमाद से माफी क्या मांगो अभी एपिसोड के है? अभी। सुना नहीं तुमने? धम्म हाँ? दिया। रुद्रांश, माफी मांगो मेरे दमाद से, यही शर्त थी। मौके लौट
मिसाले इसी माफी के लिए इस मछली के क्या किसने तेरी तेरी सब कुछ लुटा दिया। चाहते हो भोसड़ी के व्यूज नहीं आती है फिर से नया नाम। ऐसा यूट्यूब तुम्हें शर्म आ रही है? भोसड़ी के मैं व्यूज फिर नहीं से आती करता हूँ थी। जाओ। पागल हो गए हो क्या? मैं तो मर जाऊंगी। अरे हाँ, आप थकी सब है। मारे जाएंगे। क्यों लगता तुम क्या कर रहे थे? अगर रिया हम सबके साथ खेल खेल सकता है तो क्यों नहीं? अरे पर हम मारे जाएंगे देव। कुछ नहीं होगा दिशा, बस रुक जाओ प्लीज। हम सबकी जान जाएगी। मुझे लगा नहीं था कि देव इतना नीचे गिरेगा सिर्फ एक माफी के लिए। बोका चेक হাতটার অবস্থা দেখছো टूट गया काम करना गया था टूट गया क्या बोलूं राम देवी, आप यहाँ? आपके आने का प्रयोजन क्या है? विश्ववट, ब्रह्मांड ने परमेश्वर का ध्यान रखने का जो उत्तरदायित्व आपको दिया था वो आपने बखूबी निभाया। परंतु परंतु परमेश्वर देवनाथ का 9 बार कर चुके हैं, जिससे नवलोक के द्वार खुल जाएंगे और जिससे परमेश्वर को अपनी शक्ति का आभास हो जाएगा और ये ब्रह्मांड की योजना के विरुद्ध है। इसलिए हमें अभी परमेश्वर के पास जाना है। हम सब अभी भी जिंदा हैं। ये नकली घंटे। अरे यार, इसका फिर से शुरू हो गया। शुरू क्या बोला तो था ना, अगर इसको 9 बार बजा देंगे तो सब मर जाएंगे। हम तो सब सही सलामत चले गए। नकली है ये। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब से क्या होती है दादाजी, बुढ़ाऊ? अब मेरा मतलब है गुरु जी, आप यहाँ कैसे? परमेश्वर, आप देवनाथ का 9 बार वदन कर चुके हैं, जिससे नवलोक के द्वार खुल गए और इसीलिए हम यहाँ आपसे मिलने आए। मैं परमेश्वर। जी परमेश्वर, आप नवलोक के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, परम पूजनीय, सबसे ताकतवर और आप इस पृथ्वी लोक पर एक साधारण मनुष्य के रूप में रह रहे हैं। क्या? क्या? अरे दीदी, आपसे जो कहा था कि परमेश्वर को उन्हें उनकी पहचान का पता नहीं चलता। गुरु जी, आप मुझे परमेश्वर कह रहे हैं। जी परमेश्वर, पीछे पीछे बहुत मजा आ गया। फिर से वही किसी देखिए मेरे हाथ तूने जो इतने साल मेरे पे अत्याचार किए
भय से खटक रहा है। तो क्या आप इसे जान से मार रही हैं? नहीं परमेश्वर, मैं तो केवल इस मनुष्य की शक्तियां भस्म कर रही हूँ और इसके पूरे परिवार को कंगाल। आपने तो कहा था परमेश्वर को उन्हें उनकी पहचान का पता नहीं चलना चाहिए। तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है क्यों बुढ़ऊ? मुझे आपकी और यहाँ मौजूद सभी सदस्यों की यादें मिटानी, अन्यथा ब्रह्मांड की योजना में व्यर्थ न आए। मैं आप सबकी यादें कुछ घंटे पहले ले जाऊं, जहाँ आपने देवनाथ का केवल 3 बार ही वदन किया। लेकिन तू बुढ़ऊ याद रखना, जब मेरी याददाश्त वापस आएगी ना तब तो तू परमेश्वर, जो भी हो तुम्हारा। हल्का सा लग रहा है। शायद देव ने 3 बार घंटा बजा दिया, इसीलिए। तुमने कर दिया? हाँ मैं जाके ऐसा बजा देखो दूँ। एक बार बजा दूँ। इसे क्या हुआ? शुभा? शुभा? मैं जमीन पे कैसा है? माफी मांगने का समय है तब तो कुछ बहाना बना के जमीन पे लेट गया। माफी? देव ने 3 बार घंटा बजा दिया, तो शहर के मुताबिक तुम भी जमीन पे होने चाहिए। 3 बार नहीं, सिर्फ 1 बार बजाया। घंटा तो खुद ही 3 बार बजाया। यह बिना मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। ठीक है, अगर तुझमें इतनी हिम्मत है ना तो जा वापस जाके घंटा बजा और इतना जोर से बजा कि खुद ब खुद वो 3 बार बोले। हाँ तो तू कर सकता है तो मेरे लिए माया का खेल है, मैं भी कर दूंगा। अब तो मेरी होगी दिशा। जल्दी करना, कल सुबह शादी है हमारी। पान है, पान पान। अब लोग खाओगे क्या? सारी ताकत चली गई है। खाओ खाना, मिस्टर अच्छा मलिक, है। देवनाथ अब आप खाओ तो अच्छा खाओ। अच्छा चल अलग ही सहारे को ये खाता की हो ये हो। मिस्टर मलिक, आप देवनाथ के अपमान करने की वजह से मंडला इवेंट से बाहर हो गए। एक दूसरे को कॉन्फ्रेंस लगेगा ले। एक मिनट मत कैसे तुम्हारी मलिक मेरी ठोको, गाँव में ठोको ठोको। मलिक हूँ मैं, मलिक रुद्रांश मलिक। अभी पापा को फोन लगाऊंगा, सब सीधे हो जाओगे। लगा फोन लगा। पापा क्या क्या कह रहे हो? बैंकरप्ट कैसे हो गया? एक मिनट कोट ले लो प्लीज मेरा। थैंक यू मेरी होने वाली पत्नी के लिए कुछ भी। दामाद जी, मुझे आपको पहचानने में भूल हो गई। आप एक काबिल विषय हैं और भगवान से मैं मेरी बेटी के लिए और क्या ही मांग सकती हूँ। पर अगर आपको मेरी बहन से कोई बेहतर ऑप्शन चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ। यार ये सबके साथ ऐसे ही करती है क्या? देवनाथ का वदन करने के लिए आपको ये संजीवनी भेंट स्वरूप मिलती है। थैंक यू, अब पापा की जान बच जाएगी। मॉम, मैं आप देव कल शादी कर रहे हैं। पर बेटा इतना जल्दी क्यों? पता नहीं, पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमें जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और उसी मुहूर्त पे हम पापा को ये संजीवनी दे देंगे। दिशा से शादी करते ही मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन फिर दिशा का क्या होगा? प्लीज 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 मुझे छोड़ दीजिए। लगता है वो खतरे में है। रुक यहीं रुको, मैं आदमी से बचाता हूँ। देव 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 रुको, मैं भी आ रही हूँ।
आपकी दुश्मनी मेरे पापा से है, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। देव कहाँ हो तुम? अरे यार, अब ठीक है ना? मुझे माफ नहीं किया, मेरी जान आपने बचाई। आ गया, मैंने ले लिया, एंट्री ले लिया। थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। पूरे गुंडों को एक ही बार में मार गिरा। आप पे मेरे सामने कैसे चुकाऊं? ठोको ये ऐसा की कोई बात नहीं है, मैं तो बस तेज वंशी कभी किसी का एहसान उठा नहीं रखती। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? मैं आपको 2 इच्छाएं देती हूँ, बताइए मतलब मैं जो चाहे वो मांग सकता हूँ। क्या चाहिए आपको? पहले ये कि तेजवंशी परिवार मलिक परिवार की फाइनेंशियली हेल्प करे, ठोको लाइक, और ठोको दूसरा, सब्सक्राइब, किसी को सबक सिखाने के लिए जोर जोर मुझे से आपके ठोको पिताजी महादेवन सब्सक्राइब। तेजवंशी की मदद की जरूरत है। व्हाट? लेकिन क्यों? अगर महाविष्णु योद्धा महादेवन परमेश्वर पर आक्रमण करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। जैसे उन्हें अपने बारे में पता भी नहीं है और उनके पास ये इतनी मेरा शक्तियां भी है नहीं है। गेमिंग चिंता मत करो विश्ववन, परमेश्वर का धरती पर रहने का उद्देश्य अधर्मी, कपटी और घमंडी विश्व योद्धाओं का विनाश करना है। और यदि तुम्हें इतनी ही चिंता हो रही है तो हम परमेश्वर के विवाह में जा सकते हैं। आजा, ना 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 ना, मुझे आजा, चिंता नहीं हो रही। परंतु अब तो चलना ही पड़ेगा। चले? चलते हैं। दिल दे दिया, अभी नहीं? खुदा की कसम, माँ, मैं क्यों नहीं शादी कर सकती हूँ उससे? नहीं और उससे तुम्हारी बहन की शादी हुई है। अब ये जो मेहमान आ रहे हैं ना, ये उन पर डालें। दे दिया पापा, ओछड़ी के आप यहाँ? नहीं है तो अरे, हमारा तीन मगर हमें तो पता ही नहीं था कि आप ही आने वाले हो। कैसे पता होगा? आप लोगों ने तो न्योता ही नहीं दिया। मगर पापा, आपने अपनी पोती के लिए ना हीरे जैसा दामाद ढूंढा है। इस पोती के लिए भी तो ऐसा ही खोज दो। धड़कने लगे, मेरे हीरे को फटीचर कहकर बाहर निकाल दिया। परमेश्वर को फटीचर बोला? मैंने व्यवसा कर पापा, दिया। आपको कैसे पता चला? बाहर कराती हो, एक कर दिया। बस कर दूंगा। पापा, सॉरी पापा। हाँ, कर दो। ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब, गान मारा दो, ठोको लाइक और ठोको सब्सक्राइब, तुम्हें इतने सिखाने में क्या होगा? ठोको सब्सक्राइब, ठोको लाइक, ओए ठोको बेटा, तुझे ये सब साफ करना पड़ेगा। उन्होंने वो इसका सटा घंटा बजा नहीं क्या? सजनी चाहिए, रुहानी जी आप और आपका पापा कहाँ पहुंचे? शेर जैसा बना है हमारे के लिए। कौन है, कौन है? শীতকালে ভালো লাগে না, বউ ছাড়া হয় না। বউ আসলে কত সুন্দর। एक लड़की चाहिए, देव को तो सबक सिखा कर जैसे कोई, जैसे कोई ला 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 ला। अब दिशा की शादी अरे रुद्रांश, मेरे भाई तू यहाँ? पता नहीं, ये क्या तुम्हारी भी शादी हो गई? 8 बज गए, हाँ 7:30 शादी का पर तेरी नहीं
मेरी शादी का। अब मेरी और तिशा की शादी होगी। ये, हाँ, हिलना मत। मेरी शक्तियां जरूर छिन गई हैं, पर मैं आज भी तुझे सीढ़ी की तरह मसल सकता हूँ। इधर ही। अरे वो देख, अरे कितना बड़ा घंटा। इधर। अरे उधर है, उधर। हाँ। अब चलने का समय आ गया। गाना नहीं आता है तो गाता है क्यों? गाना नहीं आता है तो ज्यादा गाता है ताकतवर क्यों? निकला। गाना गाने के लिए बात नहीं तो बात करता है क्यों? मेरा तो शायरी बन गया रे। मेरा शायरी बन गया तो मेरा शायरी का अरे बुढ़ाऊ, तेरा मतलब है यहाँ देखता नहीं क्या चीज़ है वो मुझसे ट्रेनिंग लेती है। कैसे हो? आज इधर आओ। वो क्या एपिसोड है रे भाई? क्या एपिसोड है? ये क्या कर रहे इस हैं? पर उसके गाने शाला नहीं, इतना सुंदर एपिसोड को देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं क्यों करते? ये मेरी है। इतना अच्छा एपिसोड देखने के लिए आप लोग की सब्सक्राइब नहीं करना हमारा निकल आती हो क्या? सब्सक्राइब शिना देखा होगा आपने। चलो गया तो देखो इसमें। वहाँ पर्वतों पर रहती है। इन जैसा वीडियो इन चाहिए तो सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो के सब ऑडियंस के लिए तो सब ऑडियंस के लिए ज्ञान भी दे सकता हूँ। तो एक बार आके तो देखो इतनी मेहनत कई की करते हैं इसके लिए आप सब के लिए आप सब लोग भी नहीं है तो तुम क्या कहते हैं इनका नाम आ गया किसी को अपनी जगह से हिलने की जरूरत नहीं है। बताओ सब होगा कोई नहीं जाएगा यहाँ से। क्या हो रहा है बेबी लुक्का? यही है वो कब से मिस्टर मिस्टर गया जिसे थोड़ी खुद थोड़ी की मिस्टर शक्तियों पर गया इतना बासा नहीं घमंड बोलना है, है तो ब्रह्मांड को चुनौती गड़बड़ाने के लिए देने का ठोको लाइक ठोको कौन हो सब्सक्राइब तुम लोग? और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हो जो अपने आप को सर्वशक्तिशाली विश्व योद्धा बताते हो। हाँ, ये मैंने कब बताया कि तुम सर्वशक्तिशाली विश्व योद्धा हो? आओ, मुझसे सामना करो। हाँ, मैं कुछ कह ही नहीं रहा फिर भी जब परास भी आई तो ये परमेश्वर की लड़ाई है। हम बीच में नहीं पड़ सकते, अब तेरा खेल खत्म नहीं। पर इसका तो कुछ करना होगा। सर्वशक्तिशाली विश्व योद्धा होते तो तुम्हारा निशाना अचूक होता, तुम्हारा वार ठीक वैसे जाता। जब दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। तुम तो वही हो ना जिसके पीछे गुंडे पड़े थे तुम्हें कैसे पता? कि मैंने ही गुंडों को मारा था। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरी जान रुद्रांश ने बचाई थी। उन गुंडों से मुझे रुद्रांश ने बचाया था, समझे? मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? मेरी शादी बर्बाद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ठीक हो ना? जब तक तुम ठीक हो मैं ठीक हूँ।
में लगा इस तरह ऐसा क्यों किया दिशा? बारिश मोहब्बत क्यों में लगा तो मैं कुछ हो जाता तो मुझे कुछ नहीं होता दिशा। मोहब्बत हो जाती है ओ मेरे यार ओ मेरे यार मोहब्बत की जाती मोहब्बत हो जाती है ओ मेरे यार सुना है दिल ने सुना है दिल ने दिशा कि तुझे पुकारा है बोल दिशा परमेश्वर कहानी मैं तुम्हारे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। लड़का वो लड़की थी बहुत ज्यादा दीवानी बहुत बड़ा बहुत बड़ा लोग का लड़की थी और एक लड़का था चाची का लड़का दोनों मिले एक इस तरह जैसे मिलते हैं नदियों किस पानी में कहीं एक दिन एक मोड़ आया लड़का लड़की में टकराया तुम हमारे पास पुनः आ गए। लड़की ने बीच में गीत गाया कि नवलोक के परमेश्वर की पत्नी इतनी आसानी से नहीं उसके मर बाद सकती। लड़की उठी लड़का को सत्य बोला कहा तुम देख के नहीं चलते क्या क्यों आंखें क्या दिमाग में नहीं लेके घूमते हो क्या